हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम एंगुलर एसएचएम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब एसएचएम तो हम पढ़ चुके, तो आज के इस लेक्चर से हम एंगुलर एसएचएम मतलब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एंगुलर एसएचएम क्या होता है, और मेनली आज के इस लेक्चर में हम सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर से हम एंगुलर एसएचएम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन या एंगुलर एसएचएम। तो देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को तो हम पढ़ चुके, एसएचएम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है उसको तो हम पढ़ चुके। तो एक बार सिंपल हार्मोनिक मोशन को देख लेते हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं, एसएचएम को। ये क्या थी, मेरी मीन पोजीशन। ठीक है, एक पार्टिकल इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता था। ठीक है, ये दो क्या होती थी, एक्सट्रीम पोजीशंस, जहां पे मेरा पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आता था। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम कैपिटल ए होता था, बिल्कुल एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और मेरा पार्टिकल ऐसे मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता था। जब मीन पोजीशन से पास होता था तो पार्टिकल की स्पीड क्या होती थी, मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0 होता था। ठीक है, और नेट फोर्स ऑन पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था अबाउट मीन पोजीशन, वो क्या था, -kx के बराबर। k क्या होता था, SHM कांस्टेंट। ठीक है, x क्या थी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ऐसा ही तो होता था। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते थे हम, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, तो पार्टिकल की पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो किसके बराबर आई थी, a sin ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। फाई क्या होता था, फेज कांस्टेंट ऑफ एसएचएम या इनिशियल फेज। पार्टिकल की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो क्या आई थी, dx बाई डी टी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई। और पार्टिकल का एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम dv बाई डी टी, मतलब -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये हम एसएचएम में पढ़ चुके हैं। और पार्टिकल का एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन वो क्या होता था, -ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ठीक है, यही तो होता था। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम ये क्या होती थी, 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर, मतलब 2 पाई इंटू में रूट m बाय के। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम वो किसके बराबर आई थी, रूट k बाय m। ठीक है, तो ये हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ चुके हैं, एसएचएम में। जब मेरा पार्टिकल ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, ए एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम, और यहां पे ये के, ये क्या होती थी, एसएचएम कांस्टेंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंगुलर एसएचएम। एसएचएम को तो हम पढ़ चुके हैं, एंगुलर एसएचएम क्या होता है। आज के इस लेक्चर से हम एंगुलर एसएचएम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, मान लो ये मेरी कोई रिजिड बॉडी है। ठीक है,
और ये खुट्टी से लटकी हुई है, ये क्या है, हिंज है, ठीक है, यहां पे। और ये मेरी रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, ठीक है। और मान लो इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। ये रिजिड बॉडी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे पार्टिकल से, और ये रिजिड बॉडी यहां पे हिंज्ड है, खुट्टी से लटकी हुई है, ठीक है। तो अब देखो ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस रिजिड बॉडी को थोड़ा सा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, ठीक है। तो देख सकते हो इस रिजिड बॉडी को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, ठीक है। और जब इस रिजिड बॉडी की ये पोजीशन थी, आराम से लटकी हुई थी, तो सेंटर ऑफ मास मान लो कुछ यहां पे था, ठीक है। रिजिड बॉडी का आराम से लटकी हुई थी ये मेरी रिजिड बॉडी इस खुट्टी से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस रिजिड बॉडी को थोड़ा से एंगल से डिस्प्लेस कर दिया, जैसे कि दिखाई दे रहा है। अब नई पोजीशन ये होगी, डॉटेड पोजीशन, सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे आएगा रिजिड बॉडी का। कितने एंगल से डिस्प्लेस कर दिया, थीटा एंगल से, ठीक है। और मान लो मैं इस रिजिड बॉडी को अब यहां से रेस्ट से रिलीज कर दूंगा, रेस्ट से रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, ये रिजिड बॉडी ऐसे ऐसे ओसिलेशंस करेगी, ओसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगी, बिल्कुल करेगी, ठीक है। और जब मेरी ये जो रिजिड बॉडी है ना इस पोजीशन से पास होगी, जब सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी लाइन पे आएगा, तो रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगी, मैक्सिमम, चाहे ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो रिजिड बॉडी की ये पोजीशन, मतलब जब सेंटर ऑफ मास इस ग्रेविटी लाइन पे लाई करेगा, तो ये पोजीशन क्या होगी, मीन पोजीशन, और इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मेरी रिजिड बॉडी इस मीन पोजीशन से पास होगी ना, तो टॉर्क ऑन दिस रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस वो क्या आएगा, 0, ठीक है। तो मैंने इस रिजिड बॉडी को थोड़ा सा एंगल डिस्प्लेस किया थीटा से और छोड़ दिया, तो ये रिजिड बॉडी ऐसे ओसिलेशंस परफॉर्म करेगी, बिल्कुल करेगी, और करती रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, कोई आवाज नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आएगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, तो जब इस मीन पोजीशन से पास होगी तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और फिर एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, तो फिर कुछ इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं, तो कुछ इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये रिजिड बॉडी ऐसे ऐसे झूलती रहेगी, ठीक है, ये रुकने वाली नहीं है, ऐसे ऐसे ओसिलेशंस परफॉर्म करती रहेगी अबाउट दिस मीन पोजीशन, ठीक है। तो अगर देखो, मान लो अगर ये एंगल थीटा वेरी स्मॉल हुआ, मतलब जैसे लेस देन 10 डिग्री, 10 डिग्री के बराबर या उससे कम हुआ, मतलब थीटा क्या हो, वेरी स्मॉल हो, ठीक है। तो अब देखो, अगर थीटा वेरी स्मॉल हुआ ना, तो इस रिजिड बॉडी पे
टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू दिस हिंज, वो इस फॉर्म में आएगा, पक्का है ये, माइनस के थीटा फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा वेरी स्मॉल हुआ, जैसे लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है, तो इस रिजिड बॉडी पे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस हिंज, वो पक्का इस फॉर्म में आएगा, ये बिल्कुल गारंटी है। ये आपको पता चलेगा जब हमें कंपाउंड पेंडुलम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जब एंगल थीटा 10 डिग्री या उससे कम होगा तो ये रिजिड बॉडी एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी। ठीक है, मतलब जब ये एंगल थीटा वेरी स्मॉल होगा 10 डिग्री या उससे कम है ये एंगल थीटा, तो मेरी ये रिजिड बॉडी एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी और ऐसे करती रहेगी। ठीक है, तो टॉर्क ऑन दिस रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस हिंज, वो पक्का इस फॉर्म में आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा। और ये किसकी इक्वेशन होती है? एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन होती है। ठीक है, तब ये क्या बन जाएगी? कंपाउंड पेंडुलम बन जाएगी। ठीक है, ये रिजिड बॉडी तब कंपाउंड पेंडुलम बन जाएगी। ठीक है, अगर थीटा 10 डिग्री या उससे कम हुआ तो इस रिजिड बॉडी पे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस हिंज, वो पक्का इस फॉर्म में आएगा, माइनस के थीटा। तब ये रिजिड बॉडी कंपाउंड पेंडुलम बन जाएगी और तब ये ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी। ठीक है, और करती रहेगी। तो यहां पे ये जो के होता है ना, ये क्या होता है? एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखो एसएचएम में जो कि हम पहले पढ़ चुके, जो फोर्स काम करता था ना एंगुलर एसएचएम में, यहां पे वो टॉर्क काम करेगा, और जो एक्स होता था यहां पे वो थीटा होगा। थीटा क्या होगी? एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस रिजिड बॉडी। ठीक है, और देखो टॉर्क ऑन दिस रिजिड बॉडी अबाउट दिस हिंज, वो किसके बराबर होगी? आई इंटू में अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में एंगुलर एक्सेलरेशन, ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस के थीटा। ध्यान रहे थीटा वेरी स्मॉल है, 10 डिग्री या उससे कम। ठीक है, तो यहां से अल्फा ये किसके बराबर आ गया? माइनस के बाय में आई इंटू में थीटा। ठीक है, तो देखो जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था, ऐसे ही इस एंगुलर एसएचएम में अल्फा किसके बराबर होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? यहां से के बाय आई के बराबर। ठीक है, तो ओमेगा किसके बराबर हो गया? रूट के बाय आई। ये ओमेगा क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एंगुलर एसएचएम। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस रिजिड बॉडी, वो किसके बराबर होगा? रूट के बाय आई के बराबर। ठीक है, के क्या है? एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? डी स्क्वायर थीटा बाय में डी टी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। और माइनस के बाय आई इंटू में थीटा इस तरफ ले आओ तो प्लस के बाय आई इंटू में थीटा इज इक्वल टू 0। ये होगी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
एंगुलर एसएचएम, ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एंगुलर एसएचएम की, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो किसके बराबर होगा, थीटा नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। यहां पे फाई क्या है, फेज कांस्टेंट ऑफ एंगुलर एसएचएम, ठीक है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर एसएचएम, और थीटा नोट एम्पलीट्यूड ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो देखो केवल एसएचएम में जैसे कि एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता था, अब एंगुलर एसएचएम में क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो ये तो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। तो यहां पे फाई भी मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूं, मेरे हाथ में है फाई को चेंज करना, और थीटा नोट को भी अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ एंगुलर एसएचएम थीटा नोट। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना एंगुलर एसएचएम की, इसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि मेरे हाथ में है थीटा नोट को भी कंट्रोल करना, फाई को भी कंट्रोल करना मेरे हाथ में है, ठीक है। तो अब देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रिजिड बॉडी जो कि एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रही है, तो जब ये रिजिड बॉडी एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी तब ये रिजिड बॉडी क्या कहलाएगी, कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी को मैं ओमेगा डैश से शो करूंगा, ओमेगा से नहीं, क्योंकि ओमेगा को मैं ऑलरेडी शो कर चुका हूं। ओमेगा को मैंने क्या नाम दिया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रिजिड बॉडी उसको मैं ओमेगा डैश से शो करूंगा, जो कि किसके बराबर होगी, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। थीटा नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा डैश बाई डी टी, मतलब माइनस थीटा नोट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये जो फाई है ना, अगेन मैं फेजर की हेल्प से निकालूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे आज के इस लेक्चर में, हम फाई को फेजर की हेल्प से निकालेंगे, सबसे आसान रहेगा फाई को निकालना, ठीक है। तो देखो ये मेरी रिजिड बॉडी जो कि खुट्टी से लटकी हुई है, ठीक है, मतलब ये हिंज है यहां पे, ये रिजिड बॉडी खुट्टी से लटकी हुई है। तो जब रिजिड बॉडी इस हालत में होगी ना, मतलब जब सेंटर ऑफ मास इस ग्रेविटी लाइन पे लाई करेगा तो आराम से लटकी रहेगी रिजिड बॉडी, ठीक है। तो वो क्या होगी, मीन पोजीशन, टॉर्क ऑन दिस रिजिड बॉडी एट दिस पोजीशन वो क्या आएगा, जीरो। अब ये भी देख लो, टॉर्क केवल किसका आएगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स का आएगा। मान लो इस रिजिड बॉडी का मास है m, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे एक्ट करता है, सेंटर ऑफ मास पे। तो टॉर्क ऑन दिस रिजिड बॉडी केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का आएगा, ठीक है। मतलब इस हिंज के अबाउट टॉर्क ऑन दिस रिजिड बॉडी केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का आएगा। जो हिंज फोर्सेस होंगे उनका कोई टॉर्क नहीं आएगा अबाउट हिंज, ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैंने यहां से रेस्ट रिलीज किया, ये कुछ ऐसे ऑसिलेशंस करती रहेगी, ठीक है। तो जब मीन पोजीशन से पास होगी तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है, ऑब्वियसली, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। अगर ये थीटा वेरी स्मॉल हुआ, मतलब 10 डिग्री या उससे कम, ठीक है, तो ये ऑसिलेशंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तब ये रिजिड बॉडी क्या बन जाएगी, कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। तब इस रिजिड बॉडी पे टॉर्क
अबाउट दिस हिंज, वो क्या आएगा माइनस के थीटा। थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस रिजिड बॉडी। ठीक है, अब देखो एम्पलीट्यूड को मैंने थीटा नोट से शो किया है, एम्पलीट्यूड ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो जब मैं इस रिजिड बॉडी को यहां से रेस्ट रिलीज करूंगा तो ये एंगल थीटा किसके बराबर होगा, थीटा नोट के बराबर। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा नोट के बराबर। जब ये रिजिड बॉडी इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, एंगुलर वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए 0 होगी। ठीक है, तो मैंने इस पोजीशन से रेस्ट रिलीज किया इस रिजिड बॉडी को, ये एंगल कितना, थीटा नोट। और मान लो थीटा नोट स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, 10 डिग्री या उससे कम। ठीक है, तो ये मेरी रिजिड बॉडी ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी और तब मेरी ये रिजिड बॉडी क्या बन जाएगी, कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, और ये मीन पोजीशन होगी इस रिजिड बॉडी की। जब ये रिजिड बॉडी इस मीन पोजीशन से पास होगी, चाहे ऐसे या ऐसे, तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि एंगुलर स्पीड होता है वो मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, थीटा नोट ओमेगा के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब थीटा नोट मस्ट बी वेरी स्मॉल, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री। यहां से रेस्ट रिलीज किया, एंगुलर एसएचएम का एम्पलीट्यूड वो क्या हो जाएगा, थीटा नोट। ठीक है, ये ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करती रहेगी। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस एंगुलर एसएचएम, ऐसे गई फिर ऐसे वापस आई, एंगुलर एसएचएम का एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस एंगुलर एसएचएम वो किसके बराबर आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर। ठीक है, और ओमेगा कितना है, रूट के बाय आई, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू में रूट आई बाय में के। ठीक है, के क्या है यहां पे, एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखो यहां पे जो एंगुलर पोजीशन है ना थीटा, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन थीटा वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, अब उसको और जान लो। तो देखो मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं इसको। ठीक है, ये मेरी हिंज होगी, ये वाली खुट्टी, इसको मैं एच से शो कर रहा हूं। तो जब मेरी ये रिजिड बॉडी या ये मेरी कंपाउंड पेंडुलम इस तरफ होगी, ठीक है, मतलब कुछ इस पोर्शन में होगी, तो एंगुलर पोजीशन को मतलब थीटा को वो लिया जाएगा पॉजिटिव। और ये जो एंगुलर पोजीशन है ना थीटा, ये एंगल है किससे मेजर किया जाएगा, इस ग्रेविटी लाइन के साथ। तो जब मेरी ये रिजिड बॉडी इस पोजीशन में होगी, कुछ इन दोनों के बीच में कोई भी पोजीशन में होगी, तो देखो एंगल थीटा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आया, तो इसका मतलब पॉजिटिव जितना भी आएगा। और थीटा को यहां पे ये भी ध्यान रहे बिल्कुल रेडियन में लिखा जाएगा, एंगुलर पोजीशन को रेडियन में लिखा जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश रेडियन पर सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब मेरी रिजिड बॉडी कुछ इस पोजीशन पे होगी तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आया, तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब मेरी रिजिड बॉडी कुछ इस पोजीशन पे होगी, मतलब इस पोजीशन पे इस तरफ, तो एंगल मेड
विद दिस ग्रेविटी लाइन, वो देखो क्लॉकवाइज सेंस में आया है, तो इसका मतलब थीटा को नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, और देखो जब मेरी रिजिड बॉडी कुछ इस पोजीशन पे होगी, मतलब इस जोन में होगी, इस पोजीशन में, तो जो टॉर्क आएगा केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का आएगा। टॉर्क तो अबाउट दिस हिंज, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। हिंज फोर्सेज का तो कोई टॉर्क आएगा नहीं अबाउट हिंज, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क आना है। तो जब थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब मेरी रिजिड बॉडी कुछ इस पोजीशन में होगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क फ्रॉम आर क्रॉस एफ वो आएगा क्लॉकवाइज सेंस में। तो टॉर्क क्या आएगा? नेगेटिव। तो अल्फा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन जब थीटा नेगेटिव होगा, मतलब मेरी रिजिड बॉडी कुछ इस पोजीशन पे होगी, ठीक है, जब थीटा नेगेटिव होगा मतलब इस जोन में होगी मेरी रिजिड बॉडी, तो देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क आएगा ना अबाउट हिंज, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। तो टॉर्क क्या हो गया? पॉजिटिव। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और इस पोजीशन से मैं रेस्ट रिलीज करूंगा। ये और ये एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, ठीक है। ऐसे ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करती रहेगी, ये कंपाउंड पेंडुलम। एंगुलर एसएचएम कब परफॉर्म करेगी, मतलब ये रिजिड बॉडी कंपाउंड पेंडुलम कब बनेगी? थीटा नोट मस्ट बी वेरी स्मॉल, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। और जो एंगुलर पोजीशन होगी ना थीटा, वो रेडियन में मापी जाएगी, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। तो ये ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करती रहेगी, बिल्कुल करती रहेगी, ठीक है। तो मतलब ये रिजिड बॉडी कंपाउंड पेंडुलम बन गई। तो अब देखो एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ओमेगा डैश पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कैसे डिसाइड होगा? तो देखो मैंने यहां से रेस्ट रिलीज किया तो ये ऐसे आएगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो देखो सेंस ऑफ रोटेशन वो क्या है? क्लॉकवाइज सेंस में, तो ओमेगा डैश वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे जब ऐसे पास होगी मीन पोजीशन से, तो ओमेगा डैश मोस्ट नेगेटिव होगा, तो फिर ओमेगा डैश से कम नेगेटिव होता जाएगा। सेंस ऑफ रोटेशन तो अब भी क्लॉकवाइज है, तो इस जोन में भी आएगी, तो ओमेगा डैश क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो फिर ऐसे जाएगी, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आके फिर ऐसे जाएगी। तो अब देखो सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस जोन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश वो क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो फिर ऐसे पास होगी मीन पोजीशन से, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो क्या होगा? 0, जब मेरी रिजिड बॉडी मीन पोजीशन से पास होगी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश मोस्ट पॉजिटिव होगी। सेंस ऑफ रोटेशन तो अब भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ओमेगा डैश कम पॉजिटिव होती जाएगी, ठीक है। तो जब इस जोन में एंट्री करेगी ओमेगा डैश कम पॉजिटिव होती जाएगी, कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी रिजिड बॉडी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश 0 होगी। तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अब आपको पता चल गया थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रिजिड बॉडी इस जोन में होगी तो थीटा पॉजिटिव होगा, इस जोन में होगी तो थीटा नेगेटिव होगा। थीटा मैक्सिमम कितना पॉजिटिव हो सकता है? प्लस थीटा नॉट। और थीटा कितना मैक्सिमम नेगेटिव हो सकता है? माइनस थीटा नॉट, ठीक है। टॉर्क पता चल गया, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का आएगा, और वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? जब मेरी रिजिड बॉडी इस जोन में होगी, मतलब जब थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो टॉर्क क्या आएगा? नेगेटिव। अल्फा भी क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। जब इस जोन में होगी मेरी रिजिड बॉडी, तो थीटा क्या होगा? नेगेटिव, एंगुलर पोजीशन नेगेटिव होगी। टॉर्क क्या आएगा? पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा ना, एमजी ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क।
अल्फा भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस जोन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ऐसे ही इस जोन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब एंगुलर स्पीड मैक्सिमम कब होगी, जब मेरी रिजिड बॉडी मीन पोजीशन मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास होगी, चाहे ऐसे या ऐसे, एंगुलर स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और वो कितनी होगी, थीटा नॉट ओमेगा। ठीक है, ऐसे एंगुलर स्पीड बढ़ेगी, मीन पोजीशन से पास होगी तो एंगुलर स्पीड मैक्सिमम होगी, थीटा नॉट ओमेगा। और फिर एंगुलर स्पीड घटेगी, यहाँ पे घटती घटती एक मोमेंट के लिए जीरो हो जाएगी, तो फिर एंगुलर स्पीड बढ़ेगी, मीन पोजीशन से पास होगी तो एंगुलर स्पीड मैक्सिमम होगी, थीटा नॉट ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर एसएचएम। ठीक है, और फिर ऐसे जाएगी, एंगुलर स्पीड घटती जाएगी, तो कुछ इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, जब थीटा क्या होगा, प्लस थीटा नॉट, तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, जीरो एक मोमेंट के लिए। ठीक है, तो यहां पे ये जान रहे, जब ये रिजिड बॉडी ऐसे ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगी, अगर इसको कंपाउंड पेंडुलम बनना है, मतलब अगर इसको एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करना है, तो थीटा वेरी स्मॉल होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी और करती रहेगी। ठीक है, मतलब तब ये कंपाउंड पेंडुलम बन जाएगी। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस एंगुलर एसएचएम विल बी 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू में रूट आई बाई के। ये क्या है, एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू हिंज। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया, देखो एंगुलर एसएचएम कितना मिलता जुलता है एसएचएम से। एंगुलर एसएचएम में ऐसे होगा, और जो सिंपल एसएचएम था जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस प्लेलिस्ट में, वहां पे एसएचएम ऐसा होता था, मीन पोजीशन के ही अबाउट। यहाँ पे एंगुलर एसएचएम भी मीन पोजीशन के ही अबाउट है, देख सकते हो। ठीक है, तो थीटा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, ओमेगा डैश पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगी, अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो यहां पे इस पोजीशन पे अल्फा मोस्ट नेगेटिव होगा, जैसे ऐसे आती जाएगी अल्फा कम नेगेटिव होता जाएगा, मीन पोजीशन से पास होगी तो अल्फा जीरो होगा, और फिर ऐसे जाएगी ये कंपाउंड पेंडुलम, तो अल्फा बढ़ता जाएगा, मोर एंड मोर पॉजिटिव होता जाएगा। जब यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, मतलब जब थीटा माइनस थीटा नॉट के बराबर होगा, तो अल्फा मोस्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका स्पेशल केस, सिंपल पेंडुलम। वन ऑफ द स्पेशल केस, बहुत पॉपुलर है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, फॉर्मूले यही लगने हैं, इसी का स्पेशल केस है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ये याद रखना 2 पाई बाई ओमेगा या 2 पाई इंटू में रूट आई बाई के। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम का ही एक स्पेशल केस है, बहुत पॉपुलर है, सिंपल पेंडुलम। वो भी एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करती है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम भी क्या करती है, एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करती है। ठीक है, एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन ये क्या होती है, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा। के क्या होता है, एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट,
बिल्कुल सही। थीटा एंगुलर पोजीशन विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम वो क्या आया 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर आया था, रूट के बाय आई के बराबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर एसएचएम, ठीक है। तो अब देखो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम वो क्या आया था 2 पाई इंटू में रूट आई बाय के, ठीक है। आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू हिंज, ठीक है। तो अब देखो सिंपल पेंडुलम क्या होती है, कैसी दिखाई देती है। मान लो एक छत है, ठीक है, और ये धागा है, रस्सी है, स्ट्रिंग, मेटालिक भी हो सकती है और जैसे धागा होता है वैसा भी हो सकती है, ठीक है। और ये है मेरा बोब, बोब का मास है m, ठीक है। ये क्या है, रस्सी, स्ट्रिंग। इस रस्सी की लंबाई मान लो क्या है, l है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो है g, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस रस्सी को ऐसे ले गया, मतलब इस बॉब को ऐसे ले गया, कितना एंगल बनाया ये थीटा नोट, ठीक है। और यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया, ठीक है। और ये थीटा नोट वेरी स्मॉल होना चाहिए, मतलब थीटा नोट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री। तो इसको ऐसे ले गया, कितना एंगल सबटेंड हुआ थीटा नोट, और इस बॉब को ऐसे रेस्ट से रिलीज कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये बॉब ऐसे आएगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और ये क्या होगी, मीन पोजीशन, जब अल्फा क्या होगा 0, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और फिर ऐसे जाएगा बॉब, एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो कुछ इस पोजीशन पे मेरा बॉब एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, बिल्कुल सही है। मतलब देखो यहां से यहां तक एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी, यहां पे मैक्सिमम हुई एंगुलर वेलोसिटी, फिर बॉब ऐसे गया तो एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, तो कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा नोट, ठीक है। तो थीटा नोट मस्ट बी वेरी स्मॉल, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। तो ये बॉब ऐसे ओसिलेशंस करता रहेगा, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कोई हवा नहीं है ना, नो एयर, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड। तो ये बॉब ऐसे ओसिलेशंस करता रहेगा, रुकने वाला नहीं है ये, ठीक है। और थीटा नोट वेरी स्मॉल है, तो इस बॉब का ये ओसिलेटरी मोशन अबाउट दिस मीन पोजीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगुलर एसएचएम में, और तब ये क्या कहलाएगी, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो बॉब का मास m, रस्सी की लंबाई l, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, हिंज एक तरह से ये होगी ना अब, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉब अबाउट दिस एक्सिस i, वो कितना आएगा, ml², सही बात है। तो ये सिंपल पेंडुलम कब बनी है, जब ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा। एंगुलर एसएचएम कब परफॉर्म करेगा, थीटा नोट मस्ट बी वेरी स्मॉल, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है।
अभी पता चलेगा कि भाई थीटा नॉट वेरी स्मॉल हो तभी ये एंगुलर एसएचएम क्यों परफॉर्म करेगा, थोड़ी देर में पता चलेगा, अभी विद इन 2 और 3 मिनट्स। ठीक है, तो देखो ये तो थी मीन पोजीशन, ये रस्सी थी, रस्सी की लंबाई क्या L, ये बॉब का मास M। मान लो ये कुछ इस पोजीशन पे है, ये एंगल क्या है थीटा। ठीक है, तो यहां पे कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी या ऐसे या ऐसे, सही बात है। रस्सी की लंबाई L, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ G, सही बात है। हिंज तो ये होगी ना अब, और ये थीटा क्या है वेरी स्मॉल, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, मतलब थीटा क्या है वेरी स्मॉल, तभी ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तभी ये सिंपल पेंडुलम बनेगी। तो अब देखो इस पोजीशन पे है जब मेरा बॉब, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे आएगा mg। ठीक है, तो अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो इस mg के दो कंपोनेंट कर लो, तो देखो एक टेंशन फोर्स भी आएगा, रस्सी में टेंशन भी आएगी समथिंग, तो इस बॉब पे ऐसे टेंशन फोर्स भी आएगा, और एक ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg के दो कंपोनेंट कर लो, एक ऐसे और एक ऐसे, एक रस्सी के अलोंग और एक रस्सी के परपेंडिकुलर। रस्सी के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा mg कोस थीटा, रस्सी के परपेंडिकुलर mg साइन थीटा। ठीक है, टेंशन का टॉर्क अबाउट दिस हिंज या अबाउट दिस पॉइंट वो क्या आएगा 0, तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क आएगा बॉब पे एट दिस पोजीशन। और ग्रेविटेशनल फोर्स को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, mg कोस थीटा कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग एंड mg साइन थीटा कंपोनेंट अलोंग या mg साइन थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रस्सी। तो mg कोस थीटा का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट h क्या हो जाएगा 0, तो केवल mg साइन थीटा का टॉर्क आएगा। और देखो mg साइन थीटा ये जो कंपोनेंट है इस रस्सी के परपेंडिकुलर है, तो केवल mg साइन थीटा का टॉर्क आएगा, टेंशन का टॉर्क 0 हो गया, mg कोस थीटा का टॉर्क 0 हो गया, mg साइन थीटा का टॉर्क आएगा इस बॉब पे एट दिस पोजीशन। और फ्रॉम r क्रॉस f देखो r वेक्टर ये हो गया ना, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी रस्सी की लंबाई के बराबर, r वेक्टर ऐसे होगा और mg साइन थीटा कंपोनेंट ये, तो r क्रॉस f बताएगा ना डायरेक्शन टॉर्क की। तो किस सेंस में घूम रही है मेरी उंगलियां, क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब टॉर्क आएगा नेगेटिव माइनस, और कितना mg साइन थीटा इंटू में दिस l, सही बात है, l को आगे ले आओ साइन थीटा को पीछे भेज दो, इतना आ गया। और देखो यहां पे थीटा वेरी स्मॉल है, और थीटा वेरी स्मॉल है लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। तो जब थीटा वेरी स्मॉल होगा तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। तो साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं, और ये थीटा किस में होगा, रेडियन में। तो देखो जब थीटा वेरी स्मॉल है लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, तो साइन थीटा नियरली किसके इक्वल होगा, थीटा के ही, और ये थीटा किस में होगा, रेडियन में। अब इसको प्रूव भी कर देता हूं मैं। मान लो ये थीटा है डिग्री में, ठीक है, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री, ठीक है। अब इन थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करो, 0 डिग्री का 0 आएगा, और 5 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे ये आएगा
0.087। 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे ये आएगा 0.174। ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन 0 0, साइन 5 डिग्री या साइन 0.087 रेडियन, ये कितना होगा? नियरली 0.087 के बराबर ही होगा। ठीक है। ऐसे ही साइन 10 डिग्री या साइन 0.174 रेडियन, ये नियरली 0.174 के बराबर ही होगा। तो देखो जब थीटा वेरी स्मॉल है, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, तो साइन थीटा देख सकते हो थीटा के ही बराबर आया है, और थीटा ये किस में है? रेडियन में। तो साइन थीटा की जगह मैं यहाँ पे थीटा पुट कर सकता हूं। तो इस बॉब पे एट दिस पोजीशन टॉर्क ये आ गया -mgl थीटा। थीटा को मैंने वेरी स्मॉल माना है। ठीक है। लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। तो अब देखो ये तो कुछ ऐसी इक्वेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू -k थीटा, बिल्कुल है। तो इसका मतलब जब थीटा वेरी स्मॉल होगा तो इसका ऑसिलेटरी मोशन क्या बन जाएगा? एंगुलर SHM में। ठीक है। मतलब तब ये सिंपल पेंडुलम बन जाएगी जब थीटा वेरी स्मॉल होगा या थीटा नॉट वेरी स्मॉल होगा, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पे ये सिंपल पेंडुलम बन चुकी है। थीटा नॉट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री या थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, मतलब थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा नियरली थीटा के बराबर हो जाएगा जैसा कि दिखाई दे रहा है। और थीटा यहां पे क्या है? रेडियन में, ये ध्यान रहे। ठीक है। तो ये तो इस तरह की इक्वेशन लग रही है, टॉर्क इज इक्वल टू -k थीटा, और ये एंगुलर SHM की इक्वेशन है। तो यहां से k एंगुलर SHM कांस्टेंट ये कितना आ गया? mgl आ गया। एंगुलर SHM कांस्टेंट फॉर सिंपल पेंडुलम वो कितना हो गया? mgl। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉब अबाउट दिस एक्सिस ml²। और थीटा वेरी स्मॉल है तभी तो एंगुलर SHM इक्वेशन बनी है, मतलब तभी ये सिंपल पेंडुलम होगी। तो ऐसे ये एंगुलर SHM परफॉर्म करती रहेगी। ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस एंगुलर SHM वो किसके बराबर है? 2 पाई इंटू में √I/k। ठीक है। सिंपल पेंडुलम के लिए I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml², और एंगुलर SHM कांस्टेंट फॉर सिंपल पेंडुलम mgl। m से m कैंसिल हो गया और एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? 2 पाई इंटू में √L/g। ठीक है। तो देख सकते हो इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर SHM ये केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रस्सी की लंबाई के ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g के ऊपर। ठीक है। बॉब का मास कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। देख सकते हो कहीं पे भी m नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर SHM ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रस्सी की लंबाई के ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g के ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। और देखो मान लो अगर ये जो रस्सी है ये मेटालिक वायर हो, मेटालिक वायर हो, हमारी ये जो रस्सी है मान लो मेटालिक वायर है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल एक्सपेंशन के कारण क्या होता है? लेंथ ऑफ मेटालिक वायर वो क्या होती है? बढ़ती है। मान लो ये जो रस्सी है वो यहां पे मेटालिक वायर है, सिंपल पेंडुलम तो तब भी रहेगी चाहे धागा हो या मेटालिक वायर हो, रस्सी तो रस्सी है। तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उस मेटालिक वायर की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी बिल्कुल। ठीक है। ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। तो इससे टाइम पीरियड
ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो टेम्परेचर को आप टी नोट से दिखा दो, ठीक है, क्योंकि टी से मैंने टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम दिखा रखा है, ठीक है। टेम्परेचर को टी नोट से दिखा दो, टेम्परेचर बढ़ाओगे और मान लो ये मेटालिक वायर है, तो ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है मेटालिक वायर की, तो उससे क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज देखो, ये जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आया है ना 2 पाई इंटू में रूट एल बाई जी, इसको और अच्छे से लिख सकता हूं, और स्टैंडर्ड 2 पाई इंटू में रूट एल बाय जी इफेक्टिव, ठीक है। 2 पाई इंटू में रूट एल बाय जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। 2 पाई इंटू में रूट एल बाय जी इफेक्टिव, ये क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम। अभी ये जी इफेक्टिव मैंने क्यों लिखा, अभी ये समझ में आएगा। अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अभी पता चलेगा जी इफेक्टिव मैंने क्यों लिखा, जी की जगह जी इफेक्टिव क्यों लिखा, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला हो जाता है ना टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम वो क्या आया, 2 पाई इंटू में रूट एल बाय जी इफेक्टिव। और जो सिंपल पेंडुलम होती है ना वो क्या करती है, एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करती है, ठीक है। मतलब थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, ये हम जानते हैं। और देखो जी इफेक्टिव ये क्या है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको कैसे यूज में लाएं, तो देखो कैसे, मान लो ये एक एलिवेटर है, ठीक है। एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, मान लो g बाय 2 एक्सेलरेशन से, ठीक है। एक्सेलरेट कर रहा है एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में g बाय 2 एक्सेलरेशन से, ठीक है। एलिवेटर के अंदर एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। और मान लो एलिवेटर की छत पे एक रस्सी बंधी हुई है और ये एक बॉब है, बॉब का मास मान लो m है। तो देखो ये रस्सी मान लो वर्टिकल है, तो ये बॉब है ना पक्का रेस्ट पे होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ये ध्यान रहे, एलिवेटर के अंदर जो लड़का खड़ा हुआ ना उसको ये बॉब पक्का रेस्ट पे नजर आएगा, ठीक है। इसने क्या किया, एक रस्सी बांधी ऐसे, रस्सी को वर्टिकल किया और रस्सी के यहां पे एक बॉब को बांध दिया एम मास के और ऐसे छोड़ दिया, तो ये पक्का रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर। ऐसे करके नहीं छोड़ा है, ये ध्यान रहे, रस्सी को ऐसे करके छोड़ेगा तो ये ऐसे ओसिलेशंस करता रहेगा बॉब विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, ठीक है। रस्सी को वर्टिकल रखा और रस्सी से एक बॉब को बांधा, मतलब ब्लॉक को बांधा और आराम से छोड़ दिया, तो इस रस्सी में कुछ टेंशन आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। और ये बॉब रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो अब देखो एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर है, क्योंकि एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो इस बॉब का एफबीडी देखो कैसा आएगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है, ठीक है। एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है,
तो बोब का एफ बी डी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, ये ध्यान रहे। एलिवेटर क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है ना अपोवर्ड डायरेक्शन में g/2 एक्सेलरेशन से। तो एलिवेटर के फ्रेम में इस बोब का एफबीडी बनाओ। एक तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और एक ऐसे सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य होगा। कितना? m इंटू में g/2 सूडो फोर्स। तो देखो अब ये इस रस्सी को तोड़ के थोड़ी ना जाएगा। रस्सी मान लो बहुत सारी टेंशन झेल सकती है, तो ऐसे टेंशन आएगी रस्सी में। मान लो टेंशन को मैं टी नोट से दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है। टेंशन इन रस्सी, और वो किसके बराबर होगी? mg प्लस mg/2, मतलब 3mg/2, ठीक है, बिल्कुल। तो देखो mg प्लस mg/2 मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सूडो फोर्स, इन दोनों को एक फोर्स से दिखा दो 3mg/2 से, ठीक है। और 3 को यहां पे लिख दो m इंटू में 3g/2। ये जो 3g/2 है ना, ये g इफेक्टिव हो जाएगी, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एलिवेटर फ्रेम, ठीक है। तो इस एलिवेटर फ्रेम में इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या आई? 3g/2, ठीक है। और ये बोब रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, क्योंकि इस लड़के ने क्या किया है? एलिवेटर की छत से एक रस्सी बांधी, रस्सी को वर्टिकल रखा बिल्कुल, और एक बोब बांध दिया और छोड़ दिया। तो ये बोब रेस्ट पे रहेगा, आराम से लटका रहेगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो मतलब इस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर को ये बोब रेस्ट पे नजर आएगा। इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 3mg/2। तो mg और mg/2 जो सूडो फोर्स था, उन दोनों के इक्विवेलेंट एक फोर्स लगा दिया m इंटू में 3g/2। तो 3g/2 क्या बन गया? ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन गई एलिवेटर फ्रेम में, ठीक है। अब ये जी इफेक्टिव समझ में आएगा। तो अब देखो इसने क्या किया, इस बोब को ऐसे ले गया ये, ठीक है, और यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया। मान लो ये एंगल कितना? θ0। और ये लड़का अब इस बोब के मोशन को ऑब्जर्व करेगा, तो इसको कैसा नजर आएगा? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। यहां से रेस्ट रिलीज किया, ऐसे जाएगा ये बोब, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, इस मीन पोजीशन से पास होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, तो कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो इस लड़के को, इस बोब का ऐसा ऑसिलेटरी मोशन नजर आएगा, और ऐसे ये ऑसिलेशंस करता रहेगा बोब विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का। अब ये बोब रेस्ट पे नहीं रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, क्योंकि अब इस लड़के ने क्या किया है? इस बोब को ऐसे ले गया और छोड़ दिया, तो ये बोब ऐसे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का, ठीक है। और ये एंगल भी कितना आएगा? θ0। और मान लो θ0 वेरी स्मॉल है, मतलब 10 डिग्री या उससे कम। तो यहां पे इस बोब का ये जो ऑसिलेटरी मोशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंगुलर एसएचएम में। मतलब अब ये सिंपल पेंडुलम बन गई। मतलब इस लड़के को, इस बोब का अब एंगुलर एसएचएम मोशन नजर आएगा, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। θ0 वेरी स्मॉल है ना, तो इस लड़के के विद रिस्पेक्ट टू अब ये सिंपल पेंडुलम बन गई, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम t, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू में रूट L/G इफेक्टिव। मान लो इस रस्सी की लंबाई क्या है? L,
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है L, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस एंगुलर SHM ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम 2 पाई इंटू में रूट L बाय G इफेक्टिव। इस एलिवेटर फ्रेम में इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी 3G/2, तो 2 पर पहुंच गया, ठीक है। ऐसे ही देखो, मान लो एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में G/2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा, मान लो, ठीक है। और ये एलिवेटर के अंदर लड़का खड़ा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ G गिवन है, ठीक है। और मान लो इस लड़के ने क्या किया, एक रस्सी एलिवेटर की छत से बांधी, वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल रखी रस्सी, और एक बॉब बांध दिया M मास का, ठीक है, और छोड़ दिया। तो इस लड़के को ये बॉब रेस्ट पे नजर आएगा, बॉब विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। क्योंकि इस लड़के ने क्या किया है, एलिवेटर की छत से रस्सी बांधी और उस रस्सी को वर्टिकल रखा और उससे एक बॉब बांध दिया M मास का और छोड़ दिया। तो इस लड़के को ये बॉब रेस्ट पे ही नजर आएगा। उसका भी एक कारण है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में G से ज्यादा नहीं है, G से कम है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होगा कि ये बॉब विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे, मतलब ये रस्सी स्लैक होती जाए और ये बॉब एलिवेटर की छत से टकरा जाए, ठीक है। वैसा कब होता है, जब एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में G से ज्यादा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है, तब ये रस्सी स्लैक होगी और ये बॉब वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, मतलब रस्सी स्लैक होगी। और ये कब होगा, जब एलिवेटर का एक्सेलरेशन G से ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे तो एलिवेटर का एक्सेलरेशन G से कम है, तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन आएगी और ये बॉब रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इस बॉब का FBD बनाओ विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। एक तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और एक ऐसे शूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, कितना, m इंटू में G/2 शूडो, ठीक है। तो इस mg और इस शूडो फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा, और कितना, mg माइनस mg/2, मतलब mg/2। ये G/2 क्या होगी, G इफेक्टिव होगी, ठीक है। और रस्सी में टेंशन T' वो कितनी आ जाएगी, mg/2, और बॉब रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो देखो, इस एलिवेटर के फ्रेम में इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितनी आई, G/2 आई, ठीक है। मेरे को ये पता चल गया इस एलिवेटर के फ्रेम में इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, G/2, ठीक है। तो अब ये लड़का एक इंटरेस्टिंग चीज ट्राई करेगा। सबसे पहले तो मेरे को क्या पता चल गया, एलिवेटर के फ्रेम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होगी, G/2, ठीक है। अब ये लड़का क्या करेगा, इस बॉब को ऐसे लेके जाएगा और कुछ यहां से रेस्ट से रिलीज कर देगा अपने विद रिस्पेक्ट टू, यहां से ऐसे छोड़ देगा, रेस्ट से रिलीज कर देगा, ठीक है। इस बॉब का मोशन विद रिस्पेक्ट टू लड़का इनसाइड एलिवेटर ऑब्जर्व होगा, ठीक है। ये एंगल कितना, मान लो θ0, यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया इसने इस बॉब को, तो ये बॉब ऐसे आएगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, तो इस मीन पोजीशन से पास होगा, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। फिर ऐसे जाएगा ये बॉब, एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, कुछ इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ये एंगल भी कितना होगा, θ0, ठीक है। तो ये ऐसे
ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता रहेगा, ये बॉब ऐसे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का, और यहाँ पे ये बॉब एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का। ठीक है, अगर मान लो थीटा नॉट वेरी स्मॉल हो, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, थीटा नॉट क्या है, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इस बॉब का ऑसिलेटरी मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का वो एंगुलर एसएचएम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब ये सिंपल पेंडुलम बन जाएगी। ठीक है, सिंपल पेंडुलम बन जाएगी ये। तो मतलब इस लड़के को, इस बॉब का एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन नजर आएगा, क्योंकि थीटा नॉट वेरी स्मॉल है। और मान लो इस रस्सी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो मान लो L है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ दिस बॉब, कैपिटल T, यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू में रूट L बाय जी इफेक्टिव। एलिवेटर के फ्रेम में इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इफेक्टिव, ये कितनी आई, G/2, तो यहां पे G/2 पुट होगा ना कि G, तो 2 ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस बॉब विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, वो कितना हुआ, 2 पाई इंटू में रूट 2L/G। और ये ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता रहेगा ये बॉब इनसाइड दिस एलिवेटर। ठीक है, और ध्यान रहे ये बॉब का जो एंगुलर एसएचएम है ना, मतलब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर है। एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर को इस बॉब का ऐसा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन नजर आएगा। ठीक है, ना कि ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को। ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम बन गई विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। अब एक और खास चीज देखो, एक और खास चीज, वो भी सिंपल पेंडुलम के ही इक्विवेलेंट है। वो खास चीज क्या है, तो देखो मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ G गिवन है। ठीक है, और मान लो ये स्मूथ बाउल है, क्या है ये, स्मूथ बाउल। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, ये क्या मेरा स्मूथ बाउल, बिल्कुल स्मूथ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बाउल एंड द ब्लॉक विल बी 0, और ये सेंटर हो गया। ठीक है, इस बाउल की रेडियस वो मान लो कैपिटल R है, और मैंने कुछ यहां से एक ब्लॉक को, पॉइंट मास ब्लॉक है बहुत छोटा सा, ठीक है, रेस्ट से रिलीज कर दिया। मतलब ये एंगल क्या है, थीटा नॉट। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा ब्लॉक, मतलब सर्कुलर मोशन का एक पार्ट परफॉर्म करेगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब यहां से पास होगा मेन पोजीशन से, तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी। तो कुछ यहाँ पे मेरा ये ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई रस्सी नहीं है, ये ध्यान रहे, केवल स्मूथ बाउल है। इस ब्लॉक को मैंने रेस्ट से रिलीज किया, इस पोजीशन से ऐसे जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, मीन पोजीशन से पास होगा, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और फिर ऐसे जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी घटनी शुरू होगी। तो कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा नॉट।
तो कुल मिला के ये ऐसे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता रहेगा, ठीक है। और थीटा नोट अगर वेरी स्मॉल हो, मतलब लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, तो ये सिंपल पेंडुलम ही बन जाएगी एक तरह से, बस यहां पे रस्सी नहीं होगी। जो रस्सी काम करती है, मतलब रस्सी में जो टेंशन आती है, यहां पे वो काम कौन करेगा? नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ बाउल, ठीक है। तो एक तरह से ये सिंपल पेंडुलम बन जाएगी, ठीक है, अगर ये थीटा नॉट वेरी स्मॉल हुआ, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। तो जो हम सिंपल पेंडुलम को जानते हैं, वहां पे तो रस्सी होती है, वहां पे जो रस्सी में टेंशन आती है, यहां पे वो कौन काम करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। वहां पे जो रस्सी में टेंशन आती है ना, यहां पे उसको नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ बाउल वो प्रोवाइड करवाएगा। जो हम सिंपल पेंडुलम को जानते हैं, वहां पे जो रस्सी में टेंशन आती है, रस्सी में जो टेंशन आती है, टेंशन फोर्स आता है बॉब पे, वहां पे उस फोर्स को, यहां पे उस फोर्स को कौन प्रोवाइड करवाएगा? स्मूथ बाउल के द्वारा ऐसे नॉर्मल रिएक्शंस, ठीक है। बात वही है, बस यहां पे रस्सी नहीं है। और थीटा नॉट वेरी स्मॉल एट लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, तो ये ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता रहेगा ये ब्लॉक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? कैपिटल आर। एक तरह से ऐसा मान सकते हो वर्चुअली रस्सी की लंबाई कैपिटल आर, रेडियस ऑफ पार्शियल सर्कुलर मोशन। पूरा सर्कुलर मोशन थोड़ी ना, पूरा सर्कुलर मोशन तो ऐसे होता, लेकिन ये तो ऐसे एंगुलर एसएचएम है, ठीक है, इस ब्लॉक का। तो ये तो सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा पार्ट है। तो रेडियस ऑफ पार्शियल सर्कुलर मोशन वो क्या होगी? कैपिटल आर। जो वहां पे जो सिंपल पेंडुलम में रस्सी की लंबाई होती थी एल, वो यहां पे क्या होगी? कैपिटल आर, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस ब्लॉक, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू में रूट एल की जगह, रस्सी की लंबाई की जगह ये रेडियस कैपिटल आर ऑफ ए स्मूथ बाउल डिवाइडेड बाय जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहां पे ये एक तरह से सिंपल पेंडुलम बन गई, बस रस्सी नहीं है। वहां पे जो रस्सी काम करती है, यहां पे स्मूथ बाउल के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, बाकी वही है। थीटा नॉट वेरी स्मॉल, तो ये सिंपल पेंडुलम बन गई एक तरह से, बस रस्सी नहीं है वर्चुअली, बाकी बिल्कुल एज इट इज है। ये ऐसे ओसिलेशंस करता रहेगा। ये ओसिलेटरी मोशन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कब कन्वर्ट होगा? जब थीटा नॉट वेरी स्मॉल होगा, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस ब्लॉक विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू में रूट आर बाय जी। तो अब हम सिंपल पेंडुलम के दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल पेंडुलम के अच्छे न्यूमेरिकल्स को, दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को। तो देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड वो क्या होता है? 2 पाई इंटू में रूट एल बाय जी, यही होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, रस्सी की लंबाई एल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम वो क्या होती है? रूट जी बाय एल रेडियन पर सेकंड, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम
वो किसके बराबर होती है, रूट जी बाय एल रेडियन पर सेकंड। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, एल रस्सी की लंबाई, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये छत है और ये एक बॉब है, ठीक है, इस रस्सी की लंबाई मान लो एल है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, और इस बॉब को मैंने यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया। ये एंगल कितना, 4 डिग्री, ठीक है, थीटा नोट तो यहां पे 4 डिग्री हो गया। एम्पलीट्यूड ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, थीटा नोट 4 डिग्री, 10 डिग्री से तो कम ही है, तो इसका मतलब ये यहां पे सिंपल पेंडुलम बनेगी, बिल्कुल बनेगी, मतलब ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा। ये मेरा बॉब का मास मान लो m, तो यहां से इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज कर दिया तो क्या होगा, देखो ऐसे आएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इस मीन पोजीशन से पास होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो फिर ऐसे जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी तो कुछ यहां पे पहुंचेगा, समथिंग कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो ठीक है, मान लो तब ये एंगल कितना बनेगा, इसमें ये गिवन है 2 डिग्री, तो ऐसे आया और यहां तक आया, तो मान लो कितना टाइम लिया यहां से यहां तक आने में, t1 टाइम टेकन, ये फाइंड आउट करना है। और यहां पे ध्यान रहे कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, फिर ये ऊपर की तरफ और जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी और कम होती जाएगी, तो कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है, जब ये रस्सी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 4 डिग्री, ठीक है, लेकिन t1 फाइंड आउट करना है, यहां से यहां तक ऐसे आने में कितना टाइम, ये एंगल 4 डिग्री और ये एंगल 2 डिग्री, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम टेकन, t1, वो फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब देखो इसको फेजर की हेल्प से सोल्व करते हैं, आप फेजर की हेल्प से बिल्कुल सोल्व कर सकते हो, ठीक है, काफी आसान पड़ेगा। इसको मैं किसके इक्विवेलेंट मानूंगा, इस एंगुलर एसएचएम को या सिंपल पेंडुलम को, किसके इक्विवेलेंट मानूंगा मैं, एक पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके इक्विवेलेंट, कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और ओमेगा इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो क्या होती है, रूट जी बाय एल रेडियन पर सेकेंड। तो मतलब एक पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और ओमेगा कितनी, रूट जी बाय एल रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट मानूंगा। और देखो मान लो t इक्वल टू 0 पे मैंने यहां पे इस बॉब को रेस्ट से रिलीज किया, तो ऐसे जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, स्टॉप पाथ में टाइम भी बढ़ता जाएगा, मीन पोजीशन से पास होगा, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और फिर ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, तो जब इस पोजीशन पे आएगा, मतलब जब ये एंगल 2 डिग्री होगा, तो मान लो यहाँ पे स्टॉप पाथ में टाइम होगा t इक्वल टू t1, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया, t1, वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखो ये किसके इक्विवेलेंट है, पूरा एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम किसके इक्विवेलेंट है, ये एक तरह से मेरा एक पार्टिकल है जो कि क्लॉकवाइज सेंस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इतनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, और कितने रेडियस का सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये थीटा नोट कितना, 4 डिग्री, एम्पलीट्यूड
ऑफ एंगुलर एस एच एम थीटा नोट, वो यहां पे कितना है 4 डिग्री। तो ये क्या होगा 4, ठीक है। मतलब ये जो एंगुलर एस एच एम है इस सिंपल पेंडुलम का, जिसमें एम्पलीट्यूड वो कितना है 4 डिग्री, इसको मैं किसके इक्विवेलेंट मान सकता हूं? एक पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इतनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ वो किसके बराबर होगी? एम्पलीट्यूड के बराबर, मतलब 4 के बराबर, ठीक है। तो अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे मेरा बॉब यहां पे रेस्ट से रिलीज किया, ठीक है। तो इसके इक्विवेलेंट फेजर का पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे होगा बिल्कुल। तो जैसे बॉब ऐसे जाएगा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो फेजर का पार्टिकल ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जब ये बॉब मीन पोजीशन से पास होगा तो फेजर का पार्टिकल यहां से पास होगा, ठीक है। तो फिर ये जो मेरा बॉब है ऐसे जाएगा, तो फेजर का पार्टिकल ऐसे जाएगा। तो जब मेरा बॉब यहां पे पहुंचेगा कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी बॉब की, मतलब जब ये एंगल कितना होगा, रस्सी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी 2 डिग्री, तो मान लो मेरा फेजर का पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा, ठीक है। तो मतलब ये कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, हाइपोटेन्यूज तो रेडियस के बराबर है 4 के बराबर, और ये बेस 2 हो गया। तो ये एंगल कितना आया? कोस इनवर्स 2/4, मतलब कोस इनवर्स 1/2, ठीक है। बेस 2, हाइपोटेन्यूज 4, 2/4 1/2, तो ये एंगल कितना आ गया? कोस इनवर्स 1/2। और कोस किस एंगल पे 1/2 होता है? 60 डिग्री पे, मतलब π/3 रेडियन पे, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। तो मतलब जब मेरा ये बॉब यहां से यहां तक गया है तो फेजर का पार्टिकल यहां से यहां तक आया है। बॉब ने यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया? t1। तो फेजर के पार्टिकल ने यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया? उतना ही t1, और ये t1 फाइंड आउट करना है। तो देखो फेजर का पार्टिकल यहां से यहां तक कितना एंगल रोटेट हुआ? इतना, और ये एंगल 60, ये पूरा 180, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, सही बात है। तो मतलब फेजर का पार्टिकल कितना एंगल रोटेट हुआ? 120 डिग्री, मतलब π-π/3 रेडियन या 120 डिग्री, 3π - 2π/3, ठीक है। तो जब मेरा बॉब यहां से यहां तक आया है तो फेजर का पार्टिकल यहां से यहां तक आया है, बॉब ने कितना टाइम लिया? t1, जो कि फाइंड आउट करना है। फेजर के पार्टिकल ने यहां से यहां तक आने में ऑब्वियसली t1 टाइम लेगा। और देखो फेजर के पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है इतनी, और फेजर का पार्टिकल यहां से यहां तक जब आया है t1 टाइम लिया है, तो कितना एंगल रोटेट हुआ? 120 डिग्री, मतलब 2π/3 रेडियन। वो किसके बराबर होगा? ओमेगा, मतलब √g/l इंटू में दिस t1 टाइम, क्योंकि फेजर के पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t1, वो आप पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से t1 कितना आ गया? देखो 2π/3 इंटू में √l/g, इतना सेकंड, ठीक है। तो मतलब देखो मैंने बॉब को यहां से रेस्ट से रिलीज किया, ये एंगल कितना? 4 डिग्री। रस्सी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है? 4 डिग्री। यहां से रेस्ट से रिलीज किया, रस्सी की लंबाई l, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g। तो देखो
4 डिग्री तो 10 डिग्री से कम ही है, एंगल तो वेरी स्मॉल है। तो बॉब को रेस्ट रिलीज करूंगा तो ये मेरा बॉब ऐसे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब ये सिंपल पेंडुलम बन गई, ठीक है बिल्कुल। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस बॉब फ्रॉम फॉर्मूला वो क्या होगा, 2 पाई इंटू में रूट एल बाई जी, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से रेस्ट रिलीज किया t इज इक्वल टू 0 पे, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल मीन पोजीशन से पास होगा, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, तो कुछ यहां पे आएगा। जब रस्सी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी 2 डिग्री, तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी जरूर होगी। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लिया t1, वो फाइंड आउट करना था, और वो कितना निकल के आया 2 पाई बाई 3 रूट एल बाई जी, इतना सेकंड, ठीक है। तो अब देखो जब मेरा बॉब ऐसे जाएगा फिर ऐसे वापस आएगा, तो फेजर का पार्टिकल ऐसे जाएगा फिर यहीं पे आएगा, बॉब यहां से यहां तक गया तो फेजर का पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा, तो फिर बॉब ऐसे वापस आएगा तो फेजर का पार्टिकल ऐसे आएगा, तो बॉब कितना टाइम लेगा, ऐसे गया ऐसे वापस आया, कैपिटल टी 2 पाई रूट एल बाई जी। ऐसे ही ये जो फेजर का पार्टिकल है ऐसे गया, कितना टाइम लेगा, कैपिटल टी ही लेगा, मतलब जब ये 360 डिग्री पूरा घूमेगा तो बॉब मेरा एक ऑसिलेशन पूरा करेगा, ठीक है। और जब मेरा बॉब यहां से यहां तक गया है, कितना टाइम लिया t1, जो कि फाइंड आउट करना था, तो फेजर का पार्टिकल यहां से यहां तक गया है, कितना एंगल घूमे 120 डिग्री। तो जब मेरा बॉब ऐसे गया ऐसे वापस आया, तो फेजर का पार्टिकल ऐसे जाएगा यहीं पे आ जाएगा, कितना टाइम लेगा, कैपिटल टी, मतलब 360 डिग्री घूमने में कैपिटल टी टाइम लेगा, ठीक है। तो 120 डिग्री घूमने में, मतलब जब मेरा बॉब यहां से यहां तक जाएगा, मतलब जब ये मेरा फेजर का पार्टिकल 120 डिग्री घूमेगा तो कितना टाइम लेगा, कैपिटल टी बाई 3। तो इसका मतलब t1 कैपिटल टी बाई 3 के बराबर आएगा, देख सकते हो कैपिटल टी बाई 3 इतना ही तो आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें ऐसा गिवन होता है इस प्रॉब्लम में, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, वो कैपिटल टी है, कैपिटल टी ही होता गिवन, कैपिटल टी बस, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम कैपिटल टी, जो कि ऑब्वियसली इसके बराबर आएगा। और यहां से मैंने रेस्ट रिलीज किया, ये एंगल 4 डिग्री, और यहां पे पहुंचा मेरा बॉब, ये एंगल कितना 2 डिग्री, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी, ये कितना आता कैपिटल टी बाई 3, ये मेरा आंसर हो जाता, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, अगेन सिंपल पेंडुलम का है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। इसमें क्या गिवन है, ये देखो एंगुलर एसएचएम बहुत सिंपल टॉपिक है अगर आप इसको समझो तो सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम विद वर्टिकल जो कि थीटा होता है एंगुलर पोजीशन, वो क्या गिवन है, पाई बाय में 90 साइन पाई टी, इतना रेडियन गिवन है। एंगुलर पोजीशन होती है ना बॉब की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये गिवन है यहां पे, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, ये पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है।
तो फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करो, एल फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो थीटा किसके बराबर होता था, थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसके बराबर होता था एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन यही तो होती थी, और यहां पे सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, तो थीटा नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर होता था। थीटा नोट यहां पे कितना, पाई बाय 90 रेडियन। ठीक है, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर एसएचएम। जब आप इसको मैच करवाओगे ओमेगा कितना आ गया, पाई रेडियन पर सेकंड, बिल्कुल सही है। फाई कितना आया, 0 रेडियन। ठीक है, तो अब देखो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो क्या होता है, 2 पाई इंटू में रूट एल बाय जी, यही होता है, बिल्कुल होता है। मतलब इस न्यूमेरिकल में सिंपल पेंडुलम की बना है ऐसे, कुछ यहां से बॉब को रेस्ट से रिलीज कर दिया, ये एंगल कितना, थीटा नोट पाई बाय 90 रेडियन। जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे ना, ये 10 डिग्री से कम ही आएगा, और आना भी चाहिए। तो रेस्ट से रिलीज करोगे तो ये ऐसे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, ये बॉब ऐसे आएगा, मीन पोजीशन से पास होगा, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, तो कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा नोट। और थीटा नोट इस न्यूमेरिकल में मुझे यहाँ से पता चल गया, पाई बाय 90 रेडियन। जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे ना, ये पक्का 10 डिग्री से कम आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो मेरा बॉब है ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता रहेगा, और ये सिंपल पेंडुलम होगी। ठीक है, एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा तो सिंपल पेंडुलम बनेगी ना ये, क्योंकि जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे ये 10 डिग्री से कम ही आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे फाई कितना आया, 0। तो इसका मतलब देखो t इज इक्वल टू 0 पे मेरा बॉब यहां पे होगा, t इज इक्वल टू 0 पे मेरा बॉब मीन पोजीशन पे होगा, क्योंकि फाई 0 है ना। विद द हेल्प ऑफ फेजर आप फाइंड आउट कर सकते हो, जब फाई 0 हो मतलब फेज कांस्टेंट 0 हो, तो t इज इक्वल टू 0 पे बॉब कहां पे होगा, मीन पोजीशन पे, और एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे होगी। तो t इज इक्वल टू 0 पे मेरा बॉब यहां पे होगा। ठीक है, इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फाई 0 है ना इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो t इज इक्वल टू 0 पे मेरा पार्टिकल या ये बॉब मीन पोजीशन पे होगा और ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी पक्का पॉजिटिव आएगी और मैक्सिमम पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मीन पोजीशन से पास हो रहा है t इज इक्वल टू 0 पे। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, वो हम जानते हैं 2 पाई इंटू में रूट एल बाई जी होता है, और ये 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर भी होता है। ओमेगा कितना, पाई से पाई कैंसल। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, मतलब जी कितना गिवन है, पाई स्क्वायर। ठीक है, तो रूट पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल। ठीक है, तो यहां से रूट एल ये कितना आ गया 1, तो एल कितना आ गया, रस्सी की लंबाई, ये एल ये आ गई 1 मीटर। ठीक है,
और इसको सेकंड पेंडुलम भी बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। मतलब जब टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम वो कितना हो, 2 सेकंड हो, ठीक है। और जो कि यहां पे है भी, ऐसे गई फिर ऐसे वापस आई, तो कितना टाइम लिया, 2 सेकंड। और रस्सी की लंबाई वो कितनी हो, 1 मीटर, तो ये सेकंड पेंडुलम बोली जाती है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।